किसान उसको कर नहीं सकते। एक कामधेनु विश्वविद्यालय में माननीय डॉक्टर साहब ने इसके लिए अपने समय में एक प्रयोगशाला बनवाई थी। आज वो किस स्थिति में काम कर रही मैं नहीं जानता। अब चारा के लिए आपने बात की, चारा की हम बातचीत करेंगे करके। आपका जो पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय है वो टीकाकरण और इलाज के मामले में मरणासन स्थिति में है। मरणासन, ये बता देता हूं आपको कि आप दुग्ध उत्पादन में या एलाइड सेक्टर को मजबूत करने के लिए सोचने की और ग्राउंड लेवल में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं छोटे छोटे निर्णय की जरूरत है। और छोटे निर्णय, मैंने बोला बूंद से महासागर बनेगा आपको, इसीलिए मैंने कहा, रूमी की कविता इसीलिए बोली। चारा के लिए कोई खास प्रोग्राम है नहीं, एक भी प्रोग्राम नहीं है। आपने ऑर्गेनिक खेती का उल्लेख किया, आपने पंजाब का उदाहरण तो बताया। पंजाब से राजस्थान के बीच स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर वालों के लिए। आपने देश दुनिया की बात की, यूरोपीय यूनियन और बड़े इंग्लैंड जैसे देशों ने भारत के कई उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया। ऑर्गेनिक माने खेती के उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया कि आप फर्टिलाइजर का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, आपको उत्पाद प्रतिबंध। अब मैं ये कहता हूं कि यह स्थिति यदि है, एलाइड सेक्टर में हमारी स्थिति कमजोर है, तो हमारी नीति क्या है एलाइड सेक्टर के लिए? आप उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो क्या है? अब दूसरी बात, चारागाह के लिए क्या है? कुछ नहीं है। नर पशु का उपयोग क्या होगा? मशीनीकरण करने के बाद नर पशु का कोई उपयोग नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान में आजकल सिर्फ और सिर्फ मादा नस्ल से भी मादा नस्ल पैदा किए जा सकते हैं, पर उसका कोई उपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं है और उसकी कोई नीति नहीं है। तो यह एक छोटे काम है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। आपने एनडीडीबी से समझौता किया है, अब वो समझौता कौन से स्टेज में है आप पूछ लीजिए, क्या क्रियान्वित हुआ है उसको। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा वो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दूध के उपयोग में, उत्पादन में एलाइड सेक्टर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जितने तरह के एलाइड सेक्टर है उसके लिए नीति की जरूरत है। और तब आप माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है साहब बहुत। गुजरात मॉडल और आपके गवर्नेंस के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे अपन। अब आप इसमें स्वास्थ्य विभाग में आपने चर्चा की, आप सेज बनाएंगे। सेज की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य के पहले हम थोड़ा उद्योग में, आपका वो विषय ज्यादा था। उद्योग नीति आपने बनाई, अच्छा है। रोजगार उसमें देंगे, अच्छा है। रोजगार के बारे में आपको बता देता हूं, जिसका उल्लेख आपने भी किया। 97% लोग अनस्किल्ड हैं छत्तीसगढ़ में, 3% आबादी स्किल्ड है। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं मैं स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए ढेरों संस्थाएं हमने बनाई, ढेरों संस्थाएं बनाई। और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया, स्वागत है उसका छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको जो सोचना है, जब शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो। अब आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? माननीय जब थे, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे देता हूं, मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़ का। हम साइकिल खरीदते हैं, चलिए आपने देश दुनिया की बात की। चीन ने जब एप्पल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि यहीं आपको कामगारों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब वहां के कामगार प्रशिक्षित हुए तो कितनी सारी कंपनियां निकली वहां से। एमआई वहीं से निकली, वीवो वहीं से निकली, एप्पो यहीं से निकली। आज हम, ऐसी कौन सी कंपनी है जो यहां मेड इन, ऐसी कौन सी चीज और ऐसे कौन से सेक्टर है जिसको चिन्हित करके छत्तीसगढ़ में मेक इन मेड इन कर सकते? आपको उद्योग नीति इसमें क्या बोलती है?
मैंने कहा कि साहब साइकिल हम बांटते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? एटलस बनाए चाहे A1 बनाए, छत्तीसगढ़ में कारखाना डालिए, 20 साल तक हम साइकिल देंगे, उसके सहायक उद्योग यहीं खुलेंगे, यहीं बनाएंगे, और साइकिल आप बांटिए। क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? जो छत्तीसगढ़ में आके बनाएगा उसको हम देंगे, जो हमारे अनुकूल बात करेगा, हमारे मैन पावर को ट्रेन करेगा, स्किल करेगा, उसको हम देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए। अरे आप पोनी को यहीं बनवा लीजिए, पट्टी को यहीं बनवा लीजिए, मशीन नहीं बनवा सकते तो, रिएजेंट्स को यहीं बनवा लीजिए, बाकी को नहीं बनवा सकते तो कौन ने मना किया? अब आप सेज की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सेज की कल्पना, आपने इसमें भी सेज की बात की है। हिंदुस्तान में जब सेज की बात करते हैं तो आजकल सेज बंद हो चुका। हमने जितनी चीजें हमने की, अप्रैल पार्क हमने बनाए, चलिए घूमने चलते हैं, अप्रैल पार्क की क्या हालत है देखते हैं। सेज ही है एक तरह का। अब आपने कुटीर उद्योग के लिए क्या पॉलिसी रखी है इसमें? एक बेल मेटल का आदमी, एक स्व सहायता समूह का आदमी, एक और भी लघु कुटीर उद्योग के लोग हैं, उसको कौन सी नीति के तहत आप फाइनेंस करते हैं? कौन सी नीति के तहत कच्चा माल देते हैं? कौन सी नीति के तहत उसको ट्रेनिंग देते हैं? 10,000 यदि दुर्गा पंडाल बनती होगी तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल जो है बंगाल के लोग आग बनाते हैं। बांस का ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ के बांसवारों को ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको बैंक गारंटी मिलेगी। आज आर सेठी, जिसको पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही फाइनेंस नहीं करते उसको। क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है? तो ये जो छोटे निर्णय हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेक इन छत्तीसगढ़ भी खरीद सकते हैं आप, मेक इन इंडिया भी खरीद सकते हैं यदि मेड इन नहीं है तो। छत्तीसगढ़ में इस नई अवधारणा के लिए इतना पोटेंशियल यदि है छत्तीसगढ़, और जिस आर्थिक क्षेत्र की आपने परिकल्पना की है, इतना पोटेंशियल है, तो फिर ये चीजें हम क्यों नहीं ला सकते? उन कंपनियों से ये बात क्यों नहीं कर सकते? और समय में हिंदुस्तान ने अपने उद्योग नीति, अपने कार्य में, एक मिनट अजय जी, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष की दीर्घा में आसीन है, सदन की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। कृपया जारी रखें। कहाँ हुआ है? अभी शुरू हुआ भूमिका। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। आज इतने लाख के बीपीओ में, इतने लाख के इस्पात में, हमारे चंद्रमा में ये पहुंच गया, हमारा लोहा टाइटन पहुंच गया, सारे उद्योग लोहे, तेजस में दुर्घटना वाला तेजस अपना नहीं था ना, बता देना, हमारा लोहा नहीं लगा था दुर्घटना वाला तेजस में। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है थ्रस्ट सेक्टर का, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग वहीं उद्योगपति बनेंगे। राइस मिल की हालत क्या है? खाद्य मंत्री जी बताएं, या तो स्वतंत्र बहस आज कर लो उसमें।